ईशान त्यागी, क्या दरअसल सिस्टम ही पूरा क्रैश हो गया है? जमीन पर हादसे हो रहे हैं, ब्रिज गिर रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहा है और चॉपर भी क्रैश हो रहा है। तो क्या पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है? पूरी व्यवस्था चौपट हो रही है और जिम्मेदार लोग जवाबदेही लेने की बजाय कर क्या रहे हैं? मुंह क्यों छुपा रहे हैं? मकसूद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को निडर होके एक पत्रकार की जो पत्रकारिता का धर्म होता है उसको निभाने का काम किया और अपने सरकार से सवाल पूछने का जो काम है उसको जारी रखा पत्रकारिता का धर्म निभाने के लिए। तो मैं इसको आपको सलाम करता हूं पहली बात तो, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से इन सारे ही मुद्दों पर जितने भी ये एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स होते हैं पिछले 10 साल से, आपके चैनल को मैं नहीं कहता लेकिन कई गोदी मीडिया के चैनल हैं जो इस पे शांत रहते हैं, जो इस पे सवाल पूछने का भी सरकार से काम नहीं करते। या तो उनकी सवाल पूछने की हैसियत नहीं है, या तो वो पत्रकारिता का धर्म भूल गए हैं, या फिर वो सरकार की गोद में जाके बैठ गए हैं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मैं इसको बता देता हूं ये क्या है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड बरीड अंडर द एक्सक्यूज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड है कि फ्रॉड होता है लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई जवाबदेही नहीं आती और उसको एक्ट ऑफ गॉड बता दिया जाता है इन सभी मामलों को। कहने को तो हमारा देश, मकसूद भाई, देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, डंका हम पीटते हैं पूरे विश्व में हमारा, लेकिन हमारे यहाँ पुल गिर जाते हैं, हमारे यहाँ पुल गिर जाते हैं, 4 लोग मर जाते हैं, 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और सरकार के नुमाइंदे टीवी चैनलों पर बैठ के कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते थे, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। ज्यादा लोग वहां पे आके खड़े हो गए, हमने तो बोर्ड लगाया था, लोगों को नहीं आना चाहिए था। सारा दोषारोपण, सारा जो दोष है वो लोगों पे मढ़ दिया जाता है। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी कोई जवाबदेही नहीं है, अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, केवल अपना कमीशन जेब में जैसी आया, बाकी आप अपने स्वयं आप देखिए, जनता जनार्दन अपना अपने आप देखिए कि कैसे उसको बचना है, कैसे उसको जीवित रहना है रोज में। हम देश को कहने की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की, लेकिन समृद्धि एक्सप्रेसवे पे 1 अगस्त 2023 को एक गर्डर आके गिर जाता है और उसमें लोग दब जाते हैं। भिवंडी में 30 अप्रैल 2023 को बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई उस पर जांच नहीं है। मोरबी में, जो कि प्रधानमंत्री जी का एक गृह राज्य भी है, वो कहते हैं मैं बड़ा विशेष लगाव रखता हूं गुजरात से, वहां एक पुल गिर जाता है, उस पर क्या जांच हुई? आज तक कुछ नहीं निकल कर आया, सिर्फ एक जांच की कमेटी बैठा दी एक सवाल ये भी है, बिल्कुल ईशान त्यागी, एक सवाल ये भी है कि जांच के नाम पर कमेटी तो बना दी जाती है लेकिन उस कमेटी का एक्शन क्या होता है? उस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर क्या होता है? मकसूद भाई देखिए, सुनिए, बिहार में एक और भी तो कई एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे हैं, वक्त भी मेरे पास कमी है। वक्त भी नहीं, वक्त की भी कमी होगी इसमें, वक्त मैं दे ही नहीं पाऊंगा पूरा, क्योंकि आंकड़े जब हम देने लगेंगे तो बहुत से आंकड़े निकल जाएंगे। बहुत छोटा रखेगा ईशान, फिर एक रिएक्शन प्रोफेसर साहब से लूंगा मैं। 10 पुल गिर गए लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। और अभी तो आपने एक इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में नहीं सुना होगा मकसूद भाई, आपने शायद देख लिया होगा, आपने अपने चैनल पे दिखाइएगा उसको कि मध्य प्रदेश में एक फ्लाईओवर बना है और उसका 90 डिग्री पे टर्न बनाया गया। 90 वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 90 डिग्री पे उसका जो टर्न बनाया गया है वो शायद दुनिया का 8वां, वो शायद दुनिया का 8वां या 9वां अजूबा वो बनाने की कोशिश हो रही है। वो एक अलग का मसला है, लेकिन फोकस रहते थोड़ा सा हो गए। एक छोटा सा रिएक्शन रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं, दीपक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, दीपक रंजन जी, एक छोटा सा रिएक्शन प्रोफेसर साहब से ले लेते हैं क्योंकि सवाल बहुत सारा हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जब जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक, वहां एक्ट ऑफ गॉड और विपक्ष को संवेदनहीन बताने वाले काम होते हैं, लेकिन जहां विपक्ष शासित सरकारें हैं वहां पर एक्ट ऑफ फ्रॉड को लेकर लगातार सवाल होते हैं। एक प्लीज इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर दीपक जी से बात करूंगा मैं। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर आवाज चलेगी भैया उनकी, जो भी जवाब है ही नहीं, हो रही है उसके लेने गए थे लोग। कुछ प्राकृतिक कारण है, कुछ मानव जनित भी कारण है, लापरवाही भी हुई है। 1 क्विंटल से गिर गया वो पुल, लेकिन यह कहना कि यह काम अभी हो रहा है, नहीं हो रहा था, 1 क्विंटल, यह मान्य नहीं होता। आदमी है यार, अभी हमारी सुविधाएं मकसूद ये दोनों भी बेशरम लोगों को दूर करो।
ये बेशरम लोग हैं। किशोर जी, किशोर जी, ये लोग समझ रहे हैं आप लोग, सरकार का जो विकास की जो नीति है, जो सुविधाएं हैं, पहले अरे से करप्शन की 100 नीति गुना बढ़ बोलो गई है। भैया, आप करप्शन की नीति बोलो, केदारनाथ करप्शन की में, नीति बोलो। क्या केदारनाथ आज पहली बार थे? कांग्रेस के रिजम में केदारनाथ अरे नहीं था। 5:30 बजे क्या सवेरे सुविधाएं उठता आपने नहीं दे है। रखी थी? वो जर्जर बच्चों, इनको सड़कें, बताओ, अंधेरे में लोग थैला हेलीकॉप्टर ढोकर उड़ता नहीं है। पहुंच जाया करते थे। अरे अंधेरे में आज हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है। हेलीकॉप्टर की सुविधा किसने दिया? अरे बेवकूफ ये आदमी, सरकार अंधेरे में ये सरकार ने दी है। उड़ता नहीं है। वन बाय वन, एक एक करके ऐसे आपकी आवाज बेशरम ना मैं सुन पाऊंगा, समझ पाऊंगा ना दर्शक। लोगों को चुप करो। आप सुविधाएं ये इतनी लोग- दी है, दुर्घटनाएं जवाब उसके तो सरकार अनुपात से में लेना देखते पड़ेगा हैं। रहे हैं। किशोर तिवारी जी। सुविधाएं के अनुपात अरे में बेवकूफ दुर्घटनाएं बहुत कम हो रही है। नहीं, और उस प्लीज पर हम प्लीज काबू पा रहे हैं। हमारी सरकार दीपक जी, उसका ठीक है, संज्ञान प्लीज ले रही किशोर है। तिवारी जी थोड़ा सा मौका दीजिए, बहुत वक्त हो गया। दीपक जी खामोश बैठे।